परंपरात पर अखिलेश्वर कारण करुणा बोडालय वक्त वांछा कल्पतरु तणंदित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बाके विहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमयी कलामयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए परम आराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कथा परिसर से बाहर आपके इस बालक की आवाज जहां तक भी पहुंच पा रही हो वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद की साक्षातमय प्रत्यक्षमय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरे परम आराध्य श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए जिनकी कृपा से आज जो कुछ भी मिल पाया, जो उपलब्धि प्राप्त हुई और कब कैसा विचार बना करके कब कहां किसकी कथा करवानी, ऐसे सरकार जो पंचमपुरा में विराजमान है उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत करते हुए इस साल कोई विचार नहीं था, अभी 2-3 साल भी कोई विचार नहीं था। कथाएं सब व्यवस्थित रूप से लगी हुई थी। जिस दिन आपके गांव से फोन गया तो हमने सोचा वैसे ही बात करने के लिए लगा रहे होंगे तो हमने उठा लिया। जैसे ही बोले महाराज जी भागवत होनी है, सो हमने काट करके फोन स्विच ऑफ कर लिया। हमने कहा अगर पंचमपुरा वाले कथा के लिए कहेंगे तो हमें कथा की डेट नहीं दे पानी, क्योंकि है ही नहीं। अब नाम तो नहीं लेंगे, हर कथा व्यास यहाँ के लिए नया होगा, लेकिन पंचमपुरा का रग रग जानकारी मैं रखता हूं। मुझे पता है कब क्या होगा। 4 बार तो भागवत ही कैंसिल हुई होगी, 5 बार चंदा के लिए मना हुआ होगा, 6 बार कमेटी जुड़ी होगी, 7 बार यजमान न मिला होगा। तो हमने तो शुरुआत ही में पहले हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा भी इस साल टाइम नहीं है। हमने कहा अगर अगली साल होगा तो हम देखेंगे। हमने फोन काट दिया। ये सब एक गाड़ी में भर के, मंगलवार का दिन था, सब पहुंच गए। हमारे जो कथा की लिस्ट लिखते हैं उनने हमें समझाया गुरुजी अपन को नहीं जाना, कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं मैनेज हो पाना बड़ी मुश्किल है। तो हमने उससे तो कह दिया, हमने कहा हाँ नहीं जाना। बोले गुरुजी ध्यान करना, जाना नहीं है। आप हाँ कह देते हो, जाना नहीं है। मैं कहा ठीक है। और जैसे ये लोग आए और कब हमने हाँ कह दिया हमें खुद पता नहीं चला। तो जो आज डेट लगी हुई थी, ये डेट गुजरात की थी। तो हमने अपने जो लिखते हैं, जो डेटों को लिखते हैं, तो हमने उनको बुलाया। हमने कहे धराओ। अब हम विचार कर रहे क्या कहें, अभी ये नाराज होगा। हमने कहा एक काम करो, वो जो अपन गुजरात जा रहे हैं वो वाली यात्रा भी थोड़ा सा उनसे बोलो कि स्थगित कर दो। अरे बोले गुरुजी क्या बात करते हो, यजमान तो इतना बड़ा है, सब व्यवस्थाएं हो गई, पैसा आ गया, मतलब हमारे लिए नहीं, जो व्यवस्थाओं का पहले से उसने सब कुछ किया, ऐसे कैसे डेट कैंसिल हो गई? आपने कुछ कह दिया क्या? हाँ तो नहीं बोल दी? हाँ तो हमने कह ही दी थी। हमने कहा भी हाँ तो नहीं कहा, आप सबरे दिमाग के तेज तो है ही, लंबरदार सब लोग गए थे। बोले लगे हाँ तभी नारियल भी दे दो। हमने नारियल के लिए हमने कहा भी 2-4 दिन रुक जाओ, अभी कथा होगी कूड़नताल तो वहां दे देना। बोले गुरुजी आपने हाँ तो नहीं कह दिया? हमने कहा नहीं। बोले कह दिया आपने? हमने कहा हाँ। बोले जब आपको मना करके गए थे कि नहीं कहना है, फिर आपने हाँ क्यों कहा? हमने कहा हमें पता ही नहीं चला कब हाँ हो गई, हमें तो बाद में पता चला कि हाँ तो हो ही गई। तो बोले फिर क्या करें? हमने कहा देखो वहां हनुमान जी की प्रत्यक्ष मूर्ति है,
उनकी कृपा बड़ी है वहां। मैंने कहा जब मैं कुछ नहीं था तब वहां से शुरू हुआ था, आज भी कुछ नहीं हूं, हनुमान जी के लिए क्या हूं। हनुमान जी चाहे 1 मिनट में सब खत्म, जय श्री राम। बोले गुरुजी वहां अच्छा नहीं रहता, 7 दिन ये लगता कि लड़ाई ना हो पड़ गए। हमने कहा पंचमपुरा में लड़ाई कभी नहीं हो सकती, चिल्लाएंगे खूब लेकिन लड़ेंगे नहीं। हमारे पंडित जी आए तो रात के टेंशन में हो गए, गुरुजी कहां फंसा दिया। हमने कहा क्यों? बोले यहां तो सब चिल्ला रहे, पंचायतें चल रही। हमने कहा जहां तुमने शुरुआत की है वहां हम करके चले आए। बोले ऐसा तो नहीं लड़ाई हो जाए। हमने कहा जे हमारी गारंटी में लड़ाई नहीं होगी। बोले इतनी पंचायत क्यों चलती है? हमने कहा ये पैतृक है वहां। तो हनुमान जी की कृपा, अहेतु की कृपा हुई। मैं भी बहुत दिन से इच्छुक था, यहां से निकलता था जब हाईवे से तो कभी कभी सोच भी रखा 1-2 बार की दर्शन कर लूं, लेकिन सरकार ने इस बार पकड़ करके तुरंत लेकर के आए कि चलो यहाँ वहां तो खूब कथाएं करते हो गए जगत में महंत, हो गए जगत में पीठाधीश्वर, तुम्हें महंत और पीठाधीश्वर बनाने वाला भी मैं हूं, मुझे भूल गए? आओ पंचमपुरा करो कथा। और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि मऊरानीपुर के इतिहास में यह कथा सबसे बड़ी हो गई। संस्कार टीवी चैनल पर इसका प्रसारण किया जा रहा है। हम तो चले आए रास्ता में, कल हमें ये टेंट वाले भी मिल गए, मुड़ी खुजा रहे थे, हम मऊई में हते। हमने कहा होगा? बोले पन्नी कम पड़ गई। बोले वो तो महाराज बोले डर लग रहा। हमने कहा क्यों? बोले वहां समझ में नहीं आता मालिक कौन है। हमने की जो तो हमें भी पता नहीं, पर वो आता मालिक है कूते। बोले कौन है सही बताओ, मालिक कौन है? पैसा मिल जाएगा, खा तो नहीं लेंगे। हमने कहा क्यों? बोले वहां मालिक का तो पता ही नहीं चल रहा। वहां हमने कहा मालिक एक ही है, हनुमान जी, इनके अलावा कोई मालिक नहीं, सब उनके नौकर हैं। बड़ी अहेतु की कृपा हुई, हनुमान जी ने तो बहुत कुछ दिया। शुरुआत में तो लगा कि क्या फायदा है, हम तो, लेकिन हनुमान जी ने जितना दिया वो कम नहीं है। देश और विदेश में इतना बड़ा नाम दिया, वो हनुमान जी की कृपा है। इस वर्ष 21 गरीब असहाय बेटियों की शादी संकट मोचन धाम से हो रही है, वो भी हनुमान जी की कृपा है। जब यहां आए थे तब कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल से शुरू हुए थे 7 साल पहले। और कब, अच्छा जब भी पता नहीं चला था कि पर्चा किसने चिपकाया, तब इसकी शुरुआत आज तक है। मतलब लगभग कितना साल हो गया? 2019, 18 या 19 की बात है ये शायद, है ना? तो आप सबसे बड़ा स्नेह है, प्रेम है। पंचमपुरा मेरा हृदय है। यहाँ के अनेक कार्यक्रम जो हुए हैं वो भी मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे। और मुझे ना तो पंचमपुरा से कोई बुराई है, ना ग्रामवासियों से कोई बुराई है, ना किसी से कोई बुराई। सबसे अच्छाई है, सबसे प्रसन्नता है। मैं रहूं ना रहूं, मैं करूं ना करूं, मैं आ पाऊं ना आ पाऊं, लेकिन आप सबका ऋण है। आपकी कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, जब कोई कथा का वाचन नहीं करवाता था तब आप सब ने मेरी कथा का वाचन अपने गांव में करवाया, इसलिए मैं आपके गांव का ऋणी हूं। और उसी ऋण को चुकाने के लिए आया हूं। वही ऋण मुझे चुकाना था। आज यहां पर मैं अपने जीवन की 5वीं कथा कर रहा हूं। पहला ऐसा कथा व्यास है जिसने पंचमपुरा गांव में 5 लगातार कथाएं की, और ये तुम सबकी कृपा से नहीं की। तुम्हारा का है मैं अना धना न तीन चना, तुम्हारा का है, ये तुम सबकी कृपा से नहीं की, ये तो बजरंगबली की कृपा से की। मैंने एक दिन हनुमान जी से कहा, मैं ऐसे बैठा था जब दुखी था, आज से शायद 3 साल पहले आया था मैं। 3 ही साल तो हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए? 2 हो गए, तीसरी में तो आई गए। किसी का फोन आया 2 साल पहले, महाराज जी कोई दूसरे आ रहे हैं। हमने कहा अब आ ही जान दो। हमने कहा पंचमपुरा वालों की कसर भी निकल ही जान दो, बुला लो। बोले फिर आप कब आओगे? हमने कहा जिस दिन हमारा बाप याद करेगा उस दिन अपने आप हम चले आएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें लगता है उस 4 चौथी कथा को पूर्ण करके हनुमान जी ने इसलिए 2 वर्ष तक नहीं आने दिया
क्योंकि हनुमान जी चाहते थे कि अब तुमने खूब कथाएं सुनाई, अब जब लौट करके आना तब कुछ बन करके ही आना, बिना बने लौट करके नहीं आना। तो हनुमान जी की अहेत की कृपा है, सिद्ध मूर्ति हैं, इनकी कृपा से आज जो भी हूं, जो कुछ भी हूं, आगे भी जो कुछ रहूंगा, बड़ी कृपा रहेगी। यहाँ आस पास के जितने ढकरवारा, जितने अभी ये पठा वाले जो वैद्य जी हैं, कल फोन कर रहे थे, गुरुजी हमें तो तुमने डेट नहीं दी। शुभम गुप्ता जी कल हमसे गुस्सा है, तुमने हमें तो डेट नहीं दी, हमें 1 साल से जुगाड़ में। शायद महाराज जी भी बैठे थे उस समय वहां, जीतू महाराज के भाई, आप भी तो बैठे थे। खूब गुस्सा है, आपने तो हमें डेट नहीं दी, 1 साल से हम पीछे पड़े हुए हैं, कथा करवानी। पंचमपुरा कैसे पहुंच गए? हमने कहा भैया यही तो पता नहीं चलता पंचमपुरा पहुंचते कैसे। बोले क्यों, आपको पता नहीं चला तो किसको चलेगा? हमने कहा ये तो वहां हनुमान जी की कृपा है, और वास्तव में साक्षात हनुमान जी की मूर्ति है। मैंने तो अनुभव किया, मेरे जीवन का जो अनुभव रहा वो साझा रहा। मैंने कभी भी जो भी कुछ मंगाया, बैठ करके जो भी हनुमान जी से कह दिया, प्रभु अब इतनी कृपा कर देना, ये बात पूरी हो जाए, बस ऐसी कृपा कर देना। और हनुमान जी ने उस आशीर्वाद को पूर्ण किया। जब जब मैं उनके सामने बैठ करके रोया, तब तब उनने मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया। और आप सब ग्रामवासियों की तो इच्छाओं को वो पूर्ण कर ही रहे। तो बड़ा अच्छा लगा, सौभाग्य है, मेरा तो परम सौभाग्य है कि आपके गांव में पुनः कथा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।